कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये अंतिम परीक्षा फल नहीं है। लोग इसको परीक्षा फल मान ले रहे हैं, ये उनकी भ्रांति है। ये फर्स्ट डीवी है जो कि 20 तारीख तक है, इसलिए कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ मार्क्स जारी तब होता है जब अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाता है, और अभी इस डीवी में कितने बच्चे आएंगे कितने नहीं आएंगे किसी को पता नहीं है ना। दूसरा, ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि झारखंड राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को बड़ी संख्या में सफल कर दिया गया है, जो कि कैसे पता चला कि बाहर के विद्यार्थी हैं? हम तो सिर्फ रोल नंबर जारी किए हैं। ये सोचने का विषय है, आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए। किसी को कैसे पता चला कि इसमें बाहर के विद्यार्थी कौन है और घर के विद्यार्थी कौन है? तो इस संदर्भ में आयोग का स्पष्ट करना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जारी किया गया लिस्ट वो पूर्णतया आरक्षण नियमावली और मेगा सूची के आधार पर बड़ी संख्या में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में भी प्रमोट हुए हैं, मतलब वो चयनित हुए हैं। और उसमें आप जब देखेंगे, जब हम लोगों ने एनालिसिस भी किया है इसका, तो उसमें अनुसूचित जनजाति के लगभग 30%, अनुसूचित जाति के लगभग 12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लगभग 22% और पिछड़ा वर्ग 2 के लगभग 19%। इस तरह से लगभग 83% जो है आप कह सकते हैं कि लोग सफल हुए हैं। अब इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं समाज में या विद्यार्थियों के बीच में, वो किस आधार पर भ्रम फैला रहे हैं। यह बहुत सोचनीय विषय है। सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी प्रश्न किया जा रहा है कि प्रथम दिन जो है 21/9 को मात्र 82 प्रमाण पत्रों का जांच हेतु आमंत्रित किया गया, ये भी आपने देखा होगा। तो इस संदर्भ में मैंने पहले भी बताया कि पहला दिन हिंदी भाषा का परीक्षा और दूसरा दिन जनजातीय और रीजनल लैंग्वेज की भाषा की परीक्षा थे। बच्चे ज्यादा सफल हुए हैं मेरिट के आधार पर, तो हम तो उसको रोक नहीं सकते हैं। हमारा स्कैनिंग करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, जो मेरिट में ऊपर आएंगे उनका होगा। और इसका जब परसेंटेज देखेंगे तो लगभग 88%। तो ये भी समझिए एक अच्छी बात है कि आप रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा मिलता है। प्रमाण पत्र की जांच के लिए कुल 2231 उम्मीदवार आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें 2145 लगभग 96% झारखंड राज्य के निवासी। 2231 उम्मीदवार आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें लगभग 2145 झारखंड राज्य के निवासी एडजस्ट डेटा कर। ठीक है, तो आप समझ लें कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, उनके पास क्या आधार है, वो किस आधार पर ये प्रवचन दे रहे हैं बाहर में, ये समझ से बाहर। सोशल मीडिया में यह भी अफवाह फैलाया जा रहा है कि परीक्षा की अवधि में बाहर जो है क्वेश्चन रटवाया गया। तो भाई इसका साक्ष्य किसके पास है, कहाँ रटवाया गया, कौन रटवाया? आप जाइए सक्षम पदाधिकारी के पास, सक्षम जगहों पे जाइए। तो इस संदर्भ में कोई आयोग को सूचना प्राप्त नहीं है। प्रमाण पत्रों के जांच के उपरांत सूचना प्रकाशित होने के बाद एक और जानकारी आपको दे दें कि हम लोग को ईमेल के माध्यम से आयोग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी प्राप्त हुई, इसकी ईमेल के माध्यम से।